राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद अब 7 फरवरी को अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाहें अब इसी पर टिकी हैं। टोंक जिले के निवाई नगर पालिका से जोड़ तोड़ की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ के 17 एनसीपी पार्षदों ने सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनमें से ज्यादातर पार्षद कांग्रेस से बगावत कर एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब प्रदेश के 90 में से 45 निकायों में कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हैं। ऐसे में जहां भी निकाय चुनाव हुए हैं वहां पर सियासी दलों की ओर से पार्षदों की बाड़ेबंदी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यानी 5 दिन तक पार्षदों को सख्त पहरे में ही रहना होगा ताकि कोई इन्हें बरगला कर अपने साथ न ले जा सके। टोंक के निवाई में एनसीपी पार्षदों का बीजेपी में विलय सियासी गलियारों में खास चर्चा का विषय बन चुका है। खासतौर पर चर्चा प्रशांत बैरवा और दिलीप इसरानी की सियासी प्रतिद्वंदिता को लेकर भी है। जैसे ही मौका मिला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने पास आए सभी पार्षदों को बिना देरी किए ही बीजेपी का गमछा पहना दिया और उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा दी। इसी के साथ ही निवाई में बीजेपी की हार अब जीत में तब्दील होती नजर आ रही है। इस ताजे सियासी घटनाक्रम ने सतीश पूनिया को एक साथ कई मोर्चों पर फतह दिलवा दी। एक तरफ तो वो कट्टर कांग्रेसी रहे प्रशांत बैरवा को शिकस्त दे चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य निकायों के लिए भी नई टीम तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही पूनिया ने कांग्रेस को खुली चुनौती भी दे दी है कि वो हार को भी जीत में तब्दील करने का हुनर रखते हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि अब बाकी के भी निकायों में बीजेपी कुछ इसी तरह की सियासी चाल चल सकती है। यानी अब निर्दलियों में सेंधमारी की पूरी कोशिश की जाएगी। 6 निकायों में बीजेपी कांग्रेस के जीतने वाले सदस्यों की संख्या लगभग बराबर है। ऐसे में निर्दलियों की मदद या फिर क्रॉस वोटिंग के जरिए दोनों पार्टियां अपना बोर्ड बनाने की पूरी कोशिश कर सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की लक्ष्मणगढ़, छापर, राजलदेशर, सांचौर, भवानी मंडी और कापरेन पर खास निगाह है, क्योंकि चुनावी गणित यहीं से बन सकता है और यहीं से बिगड़ भी सकता है। राजस्थान तक के लिए टोंक से अनुभव तिवारी की रिपोर्ट।